वेलकम टू द सीरीज ऑफ वर्चुअल यूनिवर्सिटी एमबीए एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन। ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की एमबीए की एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको सेक्शन नंबर 1 का ट्राइंगल्स वाला पार्ट जो है वो करवाया जा रहा है। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। सो ट्राइंगल है क्या? अ ट्राइंगल इज़ अ पॉलीगॉन विथ 3 एजेस एंड 3 वर्टिसेस। ट्राइंगल असल में होता क्या है? एक पॉलीगॉन है। मुख्तलिफ तरह के पॉलीगॉन शेप्स हैं, उन्हीं में से एक जो है वो ट्रायंगल होता है और ये होता है 3 एजेस और 3 वर्टिसेस के साथ। अब जो वर्ड ट्राई है, जब TRI जहाँ पे भी आप देखेंगे तो वहाँ 3 की बात होगी, इसी वजह से इसके अंदर 3 एजेस और 3 वर्टिसेस होते हैं। सो ट्रायंगल आप देखते हैं कुछ इस तरीके का है, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि 3 एजेस और 3 वर्टिसेस जो है वो होते हैं। अब मुख्तलिफ तरह के ट्राइंगल्स हमारे पास होते हैं, जैसे कि इक्विलैटरल ट्राइंगल होता है, एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें तमाम साइड्स इक्वल होंगी और एंगल्स जो है वो तमाम जो है वो 60 डिग्री के होंगे। तो एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें तमाम साइड बराबर है, इसी से इसको इक्विलैटरल कहा जा रहा है, इनके इक्वल साइड्स हैं इसकी तमाम। आप देख सकते हैं ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो इसकी तमाम साइड्स आपको एक ही साइज़ की मिलेंगी, चाहे ये वाली है, ये वाली है या ये वाली है। इन तीनों को अगर आप मेजर करेंगे तो कहीं पे भी आपको अगर इक्विलैटरल ट्राइंगल दिखाया जा रहा है तो आपको एक ही जो है वो उसका जो है वो तमाम साइड्स का साइज़ मिलेगा। अगर एक साइड है 5 सेंटीमीटर की, तो अदर टू साइड वुड आल्सो बी 5 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट ये कि आइसोसेल ट्राइंगल है कि 2 साइड्स आर इक्वल। अब इसमें 2 साइड्स जो है वो बराबर होंगी, 3 होती हैं तो 2 बराबर होंगी, 1 नहीं होगी। इसका ये डिफरेंस आ गया। एंड जो एंगल्स होंगे अपोजिट के अपोजिट टू दीज साइड्स वो इक्वल होंगे। सो अब ये देख सकते हैं आप आइसोसेल ट्राइंगल में कि ये जो 2 साइड्स हैं, ये वाली ये बराबर हैं, जबकि ये वाली जो ये नहीं होगी, ये वाली नहीं होगी। सो 2 साइड बराबर होंगी आइसोसेल ट्राइंगल के अंदर। अब नेक्स्ट आता है स्केलिन ट्राइंगल। अब ये कैसा है ट्राइंगल आ गया कि तमाम साइड्स और एंगल जो है, ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर डिफरेंट, सब तमाम मुख्तलिफ हैं, कोई भी जो है वो एक दूसरे से मिलती जुलती साइड यहाँ पर नहीं होगी। और ये एग्जांपल आप देख सकते हैं, कुछ ऐसा एंगल है कि ये वाली ट्राइंगल है, ये वाली और ये वाली, तमाम के इनकी तीनों के जो साइज़ आपको दिखाई देगा तो वही जो है मुख्तलिफ जो है वो इसका साइज़ होगा। अब एक्यूट एंगल आ जाता है कि इसके अंदर क्या होता है कि ऑल एंगल्स, तमाम जो एंगल्स बनाए जाते हैं वो लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से जो है वो कम होते हैं। और ये कुछ इस तरीके से आपके सामने मौजूद है, कुछ इस तरीके से ये जो है बनाया जाता है एक्यूट ट्राइंगल जो है इस तरीके से। फिर राइट ट्राइंगल आ जाता है कि एक एंगल जो होता है इसमें एग्जैक्टली जो है वो 90 डिग्री का आपको दिखाई देगा। सो कुछ इस तरीके से होता है और ये आपको दिखाया भी जा रहा है, ये ऐसे है, ऐसे बनाया जाता है इसको। और ये 90 डिग्री का आप देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद है। और ये हिस्सा इसकी बेस का आ गया, ये इसकी हाइट का आ गया और ये इसका हाइपोटेनस का हिस्सा जो है वो आगे, ये आगे चल के आपको और मदद करेगा समझने में ट्राइंगल को। और ऑप्टिवस एंगल आया था कि वन एंगल, एक एंगल जो है वो क्या होता है कि ग्रेटर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, और वो ये वाला हिस्सा होता है 90 डिग्री से ज़्यादा वाला, कुछ इस तरीके से इसको बनाया जाता है। और इन सबको मेजर करने के लिए प्रोट्रैक्टर का, जिसको डी कहते हैं, उसका यूज़ किया जाता है। अच्छा, अब जो है वो पैरामीटर है, इस ये क्या है कि सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, जब तमाम जितनी भी साइड्स होती हैं उनको जब ऐड कर लिया जाता है आपस में, तो जो नंबर आता है वो जो पैरामीटर होता है, वो उससे हम पैरामीटर फाइंड आउट करते हैं। सो अब ये कि अगर एक ट्राइंगल, इफ द ट्राइंगल हैज़ साइड्स ऑफ लेंथ ए बी एंड सी, देन पैरामीटर इज ए प्लस बी प्लस सी। अगर लेंथ जो है साइड्स की ट्राइंगल की ए बी और सी है, तो पैरामीटर के लिए हम क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों को हम ऐड कर लेंगे, जैसा कि आपको बताया गया था। और एक एग्जांपल आपको और यहाँ पे बताई जा रही है कि अगर साइड्स कुछ इस तरीके से हैं कि ए बराबर है, ए साइड है 5 सेंटीमीटर की, बी साइड है 7 सेंटीमीटर, सी जो है वो 6 सेंटीमीटर की। सो पैरामीटर कुछ इस तरीके से निकलेगा कि 5 प्लस 7 प्लस 6, सो दिस वुड बी 18 सेंटीमीटर। अब इसके हम पार्ट्स की बात करें कुछ अगर ट्राइंगल्स के, सो सबसे नीचे ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है ये जाता है, और ये वाला हिस्सा जो दरमियान में अब लाइन जाते देख रहे हैं, ये इसकी हाइट कहलाई जाती है। और ये वाला हिस्सा जो है ए से बी तक जो है जा रहा है, ये ए बी है, बी से सी तक जा रहा है, ये बी सी है, और ये वाला हिस्सा जो है वो ए सी होता है। इस तरीके से डिवाइड होता है ट्राइंगल। और अगर इस वाले को आप देखें तो ये इसका वर्टेक्स है, ए वर्टेक्स आप देख सकते हैं, बी वर्टेक्स है, सी वर्टेक्स है, और इसकी हाइट वाला हिस्सा ये है,
ये बेस है जो कि पीछे भी आपको बताया गया था, और ये हिस्सा इसका हाइपोटेनस कहलाया जाता है। ये हाइपोटेनस कहलाया जाता है, जो बड़ी सी लाइन वाला हिस्सा है, सबसे बड़ी साइड वाला हिस्सा जिसको हम कहें। राइट एंगल ट्राइंगल में आप देखते हैं अक्सर इस तरह का, तो ये हाइपोटेनस कहलाया जाता है। अब एरिया की हम बात करें, सो डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ ट्राइंगल। ये डिपेंड करता है जो ट्राइंगल की टाइप होती है, डिफरेंट तरह के ट्राइंगल्स हैं। सो राइट ट्राइंगल के लिए अगर हम देखें, एरिया जो है वो बराबर होता है किसके, कि बेस को हम मल्टीप्लाई करेंगे उसकी हाइट से। बेस जो होगी हाइट से मल्टीप्लाई होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो बेस वाला हिस्सा है और ये हाइट वाला है, इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे। फिर हम किससे, 2 से हम जो है वो डिवाइड कर देंगे। सो सपोज करें कि राइट ट्राइंगल के अंदर बेस जो है वो 6 सेंटीमीटर, हाइट जो 4 सेंटीमीटर। ऐसे सिचुएशन के अंदर हम क्या करेंगे कि बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट हो जाएगी, इनके 6 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय जो है वो 2 हो जाएगा। सो 24 डिवाइडेड बाय 2, द आंसर वुड बी 12 हो जाएगा। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इन दिस केस इज 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। 12 स्क्वायर सेंटीमीटर इज द आंसर। अब नेक्स्ट ये कि पाइथागोरियन थ्योरम इन द राइट ट्राइंगल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर वेयर सी इज द हाइपोटेनस। पाइथागोरन थ्योरम के मुताबिक राइट ट्राइंगल अगर हम देखते हैं, सो ए स्क्वायर यहाँ पर उसको अगर हम ऐड करेंगे बी स्क्वायर के साथ, सो वो बराबर होगा सी स्क्वायर के, जबकि सी असल में हाइपोटेनस है। सो ये वाला जो है यहाँ पर आप जो हाइपोटेनस है ये, सो पाइथागोरन थ्योरम अप्लाई किया जाता है, इज अप्लाइड टू राइट एंगल ट्राइंगल। ये राइट एंगल ट्राइंगल को अप्लाई किया जाता है। इट स्टेट्स, ये बताता है कि ना राइट ट्राइंगल के अंदर होता क्या है, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस। हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होगा इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू अदर साइड। वो दो साइड के जो स्क्वायर है उनके बराबर होगा। यानी कि अब ये जो हाइपोटेनस है, इस वाली साइड का स्क्वायर इन दो साइड्स के स्क्वायर के बराबर होगा। वो कुछ इस तरीके से होगा कि ए 3 यूनिट है, बी 4 यूनिट है। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर इज दी 9 क्योंकि 3 3 ज़ा 9, प्लस बी स्क्वायर इज दी 16 क्योंकि 4 4 ज़ा 16। सो ये बराबर हो जाएगा 25 के, जो कि है सी स्क्वायर के। सी स्क्वायर के बराबर है। सो सी स्क्वायर इज दी 25। और स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम रूट लगाते हैं, और वो रूट इस तरीके से लगाया जाता है 25। सो रूट जब लगा देंगे तो 25 पे जब रूट आ जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 5 के अंदर। सो 5 यूनिट्स, सो सी इज़ दी 5 यूनिट्स। अच्छा, अब ये कि एंगल सम प्रॉपर्टी, ये क्या है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज ऑलवेज 180 डिग्री। जो सम होगा जब हम जमा करेंगे इंटीरियर एंगल्स का, वो हमेशा हमें 180 डिग्री ही देगा। वो किस तरीके से देगा, इसकी एक के कंसिडर करें एक ट्राइंगल जिसके अंदर 3 एंगल्स को जिस तरीके से हैं कि एक एंगल है 50 डिग्री का, ए जो है, बी है 60 डिग्री का, सी जो है वो 70 डिग्री का है। सो उन तीनों का जब हम सम करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 180 डिग्री। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।